का परवार रोड पासरम रहा हाई कोर्ट का आदेश खतरा आदि मरवा दी थी सरकार ने उड़ाए और सुनो गाल के ले गए। क्यों बोले हाई कोर्ट का आदेश है, उल्लंघन नहीं हो सकती। उस काम का तो उल्लंघन को नहीं किया सरकार ने, पर यह सरकार इस हाई कोर्ट के आदेश की उल्लंघन करने लग रही। कितनी बड़ी भैया हरियाणा में है उकलाना, कदे यो सरकार दिया हो पाकिस्तान में है कि उकलाने का हमने पहले तो नू पता करना पड़ेगा है कड़े। मैं तो डीसी साहब से पूछना चाहूँ आपके माध्यम से कि डीसी साहब नू बता दे यो हरियाणा में है या नहीं है। अगर हरियाणा में है तो ये हरियाणा के लोग हैं और यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं तो फिर 2 महीने में धरना दिए आपने बात क्यों नहीं करी इनसे, और बात करी तो उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं कराया। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीडीओ ब्लॉक जो है उकलाना का वहाँ पर, और यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से एक गांव के ग्रामीण जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ये उनका कहना है। जानकारी लेते हैं पहले तो इस अनिश्चितकालीन धरना, यानी कोई समय नहीं है, लगातार ये चल रहा है और कितने दिन तक चलेगा इसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इधर आप देखेंगे तो एक पुतला भी तैयार कर दिया गया है और पुतला जो है वो है बीडीपीओ उकलाना का। इसको जलाने की तैयारी है, अभी शुरुआत है, अभी कोशिश कर रहे हैं कोई वार्तालाप हो जाए। लेकिन इसी बीच जो हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू की गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, मैं पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि हमने ना 13 तारीख छठा महीना से यहाँ पे एक धरना दिया था बीडीपीओ के को। हमने उससे पहले ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया था कि हमारी सुनवाई नहीं कर रहा बीडीपीओ साहब, तो हमने उसके लिए यहाँ पे धरना शुरू किया। तो हमारी जो डिमांड थी, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम की थी पेड़ों की डिमांड, पेड़ों में इन्होंने ये कह दिया कि हमारा पेड़ों के अंदर है ना हवा आने से ये पेड़ गिर गए। बाकायदा नहीं, पूरा एक बार पूरा कंप्लीट बताइए आखिर पेड़ क्या स्थिति। बीडीसी जो मेंबर थे रजत वर्मा और ग्राम पंचायत सरपंच राजपति ने उन पेड़ों को जेसीबी से काट लिया। जो कि हमारे पास उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और बाकायदा जो जेसीबी ऑपरेटर था उन्होंने भी ये वीडियो साहब के पास ही जब मौका टाइम पे देखने गए तो उनको ये बोल रहा था कि हमारे पास ये सबूत है जी, ये देखो। जेसीबी ऑपरेटर भी ये बोल रहा था जी हमने पेड़ नहीं काटे हैं। पेड़ सूखे होंगे, खत्म हो गए होंगे। बिल्कुल हरे पेड़ थे जी, बिल्कुल हरे औषधीय पेड़ थे जिसमें उसके आवड़ा के थे और सतूत के थे और शाहवांजना के थे और नीम के वृक्ष थे जी। मोटी मोटी पेड़ियां थी और वीडियो साहब ने सिर्फ 2 ही पेड़ों की जांच बना के बाकी को ये लिख दिया जी हमारे पेड़ है जो आंधी से गिर गई। और उसके बाद हमने कहा कि सर ये आंधी तो नहीं गिरे, कि आप हमने वीडियोग्राफी दी फोटोग्राफी दी सभी आपके पास उचित कराई है, तो ये कह दिया जी जो मेरी रिपोर्ट थी मैंने आपको बना के दे दी। और सेकंड क्या था जी, हमने गबन की जांच मांगी थी। एक गबन की जांच में वीडियो साहब ने ये दिया कि क्या गबन था बताइए। गबन था सर, ये जो गली बनाई गई थी ना उनमें धारा 13 का उल्लंघन किया गया था। मतलब कुछ गलियां बनी थी हमारे गांव के अंदर, काम हुए थे करीबन 3-1 लाख रुपए के, उसके अंदर मतलब कि धारा 13 का उल्लंघन करके जो बहुमत नहीं था वो पूर्ण बहुमत दिखा के इन्होंने रिपोर्ट बना दी। और वीडियो साहब ने गोलमोल जवाब दे दिया जी, प्रस्ताव के अंदर में बहुमत के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अगर प्रस्ताव का बहुमत ही नहीं है तो वो प्रस्ताव कैसे पास हो गया जी। अब ये कह रहे जी प्रस्ताव तो पास आपका 5-1 से। अरे 5-1 से कैसे होगा, जो प्रस्ताव का वर्णन में विस्तृत रिपोर्ट ही नहीं है उसके पास, तो प्रस्ताव कैसे पास होगा जी। हमारी ये जानकारी, उसके लिए पेड़ भी उखाड़ेंगे जी। आप देख सकते हो किस प्रकार से ये पेड़ों को उखाड़ा गया। ये कहते हैं ये आंधी आई, अब मुगलपुरा में कोई नई आंधी आई है तो मेरे को पता नहीं सर कहाँ से आई कैसे आई, क्योंकि पेड़ उखड़ के परली साइड गिर गए। तो अभी इतने दिन मेरे 1.5 महीने से ज्यादा हो गया धरने पर बैठे हुए, तो आप अकेले यहीं मिले हैं कहीं और भी गए हैं? हम सभी मतलब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से और चंडीगढ़ में मंत्री साहब के भी चक्कर काट लीजिए, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। और आज फिर ये पुतला आज हमने किया है कि इस बीडीपीओ का पुतला फूकना चाह रहे हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो नेक्स्ट टाइम मुख्यमंत्री का भी पुतला फूका जाएगा। इस मुद्दे के ऊपर जो है फिलहाल धरना स्थल पर जो अपना समर्थन देने के लिए तेज तर्रार कांग्रेसी नेता मनोज राठी मौजूद है। मनोज जी, आपने पूरा इस धरने के ऊपर आकर जानकारी प्राप्त की है, तो आपको मोटा मोटी क्या दिखाई दिया है? देखो मोटा मोटी तो मैं सीधी बात करनी आदमी, मोटा मोटी बनू दिखा है कि उकलाना मेरे ख्याल में तो हरियाणा में तो है नहीं, उकलाना शायद पाकिस्तान में चला गया दिखा है, ऐसा महसूस होया हमने यहाँ के। क्या वजह? भाई कोई यहाँ नेता नहीं आया, न कोई अधिकारी यहाँ आने लग रहा है। बीडीपीओ एक छोटी सी पोस्ट है, वो कदे इनके पास आगे नहीं, उन्हें पूछा भाई इतने 2 महीने हो गए धरना पे क्यों बैठे हो। 2 महीने से कोई गांव के आदमी धरना पे बैठे हो जायज मांग को लेके, और उनकी मांग को पूछने के लिए भी कोई अधिकारी न आए,
कोई नेता मंत्री न आए, इनके उनके पास जाने के बाद भी वो इनसे ना मिले, इनसे बातचीत न करे, तो आप क्या समझोगे जी? आप तो फिर यह समझोगे भाई शक तो सबका ही होगा ना फिर भाई यो हरियाणा में है उकलाना कदे यो सरका दिया हो पाकिस्तान में कि तो गड़बड़ है कि उकलाने का हमने पहले तो नू पता करना पड़ेगा है कड़े। मैं तो डीसी साहब से पूछना चाहूँ आपके माध्यम से कि डीसी साहब नू बता दे ये हरियाणा में है या नहीं है। अगर हरियाणा में है तो ये हरियाणा के लोग हैं और यहाँ के लोग हैं तो फिर 2 महीने में धरना दिए आपने बात क्यों नहीं करी इनसे? और बात करी तो इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं करा? क्योंकि इनकी समस्या बिल्कुल जायज है। एक बात बताओ, एक हाई कोर्ट आदेश दे देता है, बोला जी आप फिरनी खाली करा दो, बोला ठीक है जी, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, हाई कोर्ट का आदेश तो मान्य होगा ना। आपने देखा महाराज वो क्या नाम था उसका, परवार रोड पास रम रहा, हाई कोर्ट का आदेश खतरा आदमी मरवा दिया सरकार ने उड़ाए और सुनो गाल के ले गए। क्यों बोले हाई कोर्ट का आदेश है, उल्लंघन नहीं हो सकती। उस काम का तो उल्लंघन को नहीं किया सरकार ने, पर यह सरकार इस हाई कोर्ट के आदेश की उल्लंघन करने लग रही है। कितनी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने दे दिया आदेश की फिरनी खाली करा दो और यहाँ का अधिकारी जो बीडीपीओ है बैरी का हट गया गांव में, एक गली खाली करवा के भाग जाए उल्टा। अरे गल खाली करवानी सारी खाली करवाओ, लेकिन प्रभावशाली लोगों का जहां कब्जा था उसको खाली नहीं करवाया, जहां इनकी सेटिंग थी उनको खाली नहीं करवाया। गरीब आदमी 5-4 लठ मार के थोड़ा बहुत खाली करा के आगे। यह तो है सीधम सीधी हाई कोर्ट की उल्लंघनता। मैं तो कहूँ कि आजकल हाई कोर्ट की वैल्यू भी ये हरियाणा के अधिकारी बहुत कम समझने लग रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के नेता नहीं समझने ला रहे हाई कोर्ट की वैल्यू। हाई कोर्ट की बहुत बड़ी वैल्यू है। दूसरी बड़ी बात, एक तो या ऊपर तक आ जाओ, पेड़ काट दिए, तो पेड़ भी कौन से काट दिए? आंवले के पेड़ काट दिए, 100 रुपये किलो मिला मंडी में और वो फ्री मिला था उड़े। आंवले के पेड़ काट दिए और भी हो सकती थी उसके पेड़ काट दिए। लेकिन जब जांच के लिए वीडियो के पास गए, वीडियो अधिकारी के पास गए, तो देखो ये फोटो ले रहे हैं और वो बैरिका हट बोले आंधी में पड़ गए। तो अभी आंधी के ऊपर फिर हमारा शक होया, कदे मुगल पूरा गांव में उकलाने का गेला पाकिस्तान में तो नहीं सरकार क्या उड़ान दी आंधी हो कदे, क्योंकि मुगल पूरा गए आस पास कई गांव में हमने पूछा, बोला जी यहाँ तो कोई आंधी नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया। और 13 के पेड़ जेसीबी बुला के खुदवा दिया, 18 पेड़ है शायद, और जांच नहीं करी बीडीओ साहब ने, क्योंकि जांच करेगा तो खुद भी फंसेगा और भी फंसेंगे, कई आदमी लपेटा में आओगे। चलो इस बात की भी छोड़ दो। मैं तो कहूँ कि इतने कांड कर दिए कि उनकी अगर सही से जांच हो जाए तो ये बीडीओ जेल में जावे और सरपंच भी जेल में जावे। और मार तो समझ में नहीं आने लग रहे, 2 महीने जो लोग एक सरपंच के लिए धरने में बैठ गए, एक भाई बीडीओ के लिए धरने में बैठ गए, उनका नू मान लो मैं पसीना भी नहीं आया उनका। तो आप सरकार देख लो किस प्रकार की सोच की सरकार है, आप अधिकारी देख लो किस प्रकार की सोच के अधिकारी है। मेरे ख्याल में डीसी ने कई साल हो गए लगे ना, हालिया तो नहीं होगा ने, तो देख लो आप डीसी किसा है कि उसका क्षेत्र में धरना दे रहे हैं और डीसी फटकार के सो है, मार पानी टेम पर ले ले हैं, अपने जी से ले रहे हैं। भाई सच्चाई तो है या हर महकमा तो मंथली टेम पर आ जाए, कोई मतलब नहीं। जो मंथली देने वाले अधिकारी है उनमें जाके उल्टी पुल्टी पट्टी पर आते हैं और वो चुपचाप बैठे रहो। ये बहुत बड़ी बात है। या सरकार जो है, या सरकार नहीं है, या मंथली सरकार है। यह पूरी सरकार के नेता मंत्री विधायक मंथली लेने लग रहे, खुल्लम खुला भ्रष्टाचार मचा रखा, पैसा लेने लग रहे, छूट कर रखी अधिकारियों को, लूट लो कोई आदमी फंसे। मैं तो कहूँ कि कुछ दिन पीछे ये डाकू नहीं बचेंगे हरियाणा में, डकैत चले जाएंगे, अधिकारी सड़कों पे खड़े हो जाएंगे और आनिए जानिए आदमी की गोद में तो पीछे काटेंगे। और उनको पूछेगा क्यों पीछे काटो, बोला नेता कहाँ भाई, इकट्ठे करके उनको देने। इतना बुरा हाल इस बीजेपी सरकार ने कर दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। इन सारी बातों से जो इतने कागज आरटीआई से ले रखे हैं, इससे एक बात साबित हुआ है कि इस बीडीपीओ ने टिका के भ्रष्टाचार कर रखा है। ये तो एक पंचायत का मामला काट रहे हैं, इतना पता नहीं कितने पंचायतों का मामला है। इसमें एक चिट्ठी में अभी पढ़ूं था, उस चिट्ठी में क्या लिख रखा है कि सरकार ने 1,34,000 रुपये दे दिए स्वास्थ्य उसको, अपने पब्लिक हेल्थ को। बोले जी पाइपलाइन दाबने के बाद गली को रिपेयर करनी है, वो तो लेके जीम गए और 5-6 तय उस गली के 8 लाख सरपंच ने भी लगा दिए। तो उनसे पूछो कि भाई पैसे कौन से लगाए हैं, सरपंच ने लगाए हैं या पब्लिक हेल्थ वाला लगाए हैं? इसका मतलब ये है कि फर्जी टेंडर करके और पैसे गए खा।
अगर इसकी पूर्ण से जांच हो जाएगी ना तो कई अधिकारी जेल में जाओगे। और मेरे ख्याल में बीजेपी के वैसे तो चलो आ रहा हुआ विधायक है, पूर्व मंत्री भी रह लिया अनूप सिंह हमारा भाई, मेरे ख्याल में उसने प्लाट खरीदने तक फुर्सत नहीं मिलने लग रही। सारा दिन बैरिकाड जमीन ढूंढता अंडा जावा, कॉलोनी कड़सी काटूं, प्लाट कड़सी काटूं। अरे मेरे भाई मैं तने कहना चाहूं कि इन मुगल पुराण की भी सुन ले, अगली बार फिर वोट मांगना आना है तने, फिर वोट मांगना आना है, मेरी गारंटी है, लिख ले। अरे जमीन जायदाद का काम तो पाछे कर लिए, पहले इन होरली बीमारी सुलट ले, पाछे खरीद ली किले। मैंने तो पक्की रिपोर्ट है कि भाई 24 में था, शायद 24 घंटे सोंदा भी ना हो रात ने, सपने में भी किले कड़सी का उड़सी इतने बच जाएंगे, उड़सी किले, कॉलोनी काट दो, ये काट दो, बड़ा हो रहा है पीछा के पीछे। तो मेरी उनसे अपील है कि मुगलपुरा वाला ने आपको जिताया था और आप मेहरबानी करके इनकी समस्या सुनो। और भाई मुख्यमंत्री का तो सौदा है कि नहीं, देखो आदमी घना बड़ा है, वैसे कहना नहीं चाहिए मैंने, लेकिन फिर सच्चाई है ना, सच्चाई मुंह पर आ जाए। मुख्यमंत्री का कोई सौदा नहीं है, उसकी नहीं माने कोई, वो तो अपने कोई बात करे रास की चला जाए। मेरे ख्याल में उसकी चाल है कोनी और अधिकारियों पर उसका कंट्रोल कोनी। अगर अधिकारियों पर उसका कंट्रोल होता तो आज ये 1.5 महीने से ये एक मामूली सी बात के लिए धरना नहीं चलता। और हरियाणा का कोई ऐसा कोना खाली नहीं है जिस कोने में धरना प्रदर्शन ना हो। आज ये धरना प्रदर्शन शहरों से हटके गामा तक आ गया भाई, गामा तक आ गया। और सबसे बड़ी बात इस सरकार के नेता मंत्री और विधायक फेल हैं जी 100%। और 100% भ्रष्टाचार में लाग रहे हैं। कौन सा नेता इस बीजेपी सरकार का नु कदे मैं ईमानदार हूं तो उसकी पोल खोलने खातर मैं तैयार बैठा हूं भाई। खुला चैलेंज आपकी मीडिया के माध्यम से कि इनमें तक कौन सा नेता आ जाओ, मुख्यमंत्री कहता हो मैं ईमानदार हूं, उसकी चिट्ठी भी ले रहे हम, उन्हें मार खड़ा खड़ा मारा है। और इसके मंत्री बैरिकेड 24 घंटे मार कमान पर लाग रहे हैं, जनता की कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अधिकारी लुटने लाग रहे हैं, जनता ने बुरा हाल कर रखा हरियाणा प्रदेश का। हरियाणा प्रदेश का अगर यही हालात कुछ दिन और चले तो मैं कहूँ कि मार काट मार जाएगी, उरे इतना अफरा तफरी हो जाएगी, क्राइम भी चरम सीमा पर। इसका कारण सिर्फ एक है कि इन जैसे लोगों की बातें सरकार द्वारा न सुनना। जैसे कि भाई साहब ने कहा बीजेपी यहाँ से जीती हुई थी और लोकल के आपके जितने यहाँ के नेता हैं वो उच्च पदों पर यानी कि मंत्री तक भी रह लिए, तो उनसे आपने एक बार संपर्क नहीं किया क्या? हमने सर उनसे संपर्क किया था। अभी हम सीएम ऑफिस में गए हुए थे, तो सीएम ऑफिस में जो ओएसडी थे उन्होंने अनूप दानक को, मतलब माननीय मंत्री जी को मार्क की थी कि आपके अनूप दानक जी सुन लेंगे। अभी लग तो हमारे पास आए नहीं। कब की बात है ये अभी 22 तारीख की, 22 तारीख की, 7-8 दिन तो हो गए। हाँ 7-8 दिन हो गए हमारे तकरीबन जी वहाँ। और कोई अभी तक आपके पास मिलने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई मिलने के लिए नहीं आया सर। बुलाया भी होगा? नहीं, किसी ने नहीं बुलाया सर, हमने वीडियो साहब ने नहीं बुलाया अभी लग। वीडियो साहब ने नहीं बुलाया? कोई आपकी कमेटी बनी हुई उसके जो संपर्क हुआ हो? किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। आप वीडियो साहब तो छोड़ो, हमारा गांव का सरपंच भी को नहीं आया पूछने में हमको कर बैठे। अच्छा, सरपंच भी आपका ही था? हाँ, सरपंच माने बनाया हम जिताने वाले, इसीलिए तो हम लोग कहने लग रहे हैं कि हमारा सक्सा हो रहा है। कहते ये मुगल पुराण ने पाकिस्तान में तो नहीं सरकार दिया है, शक हो रहा है बन गए, क्योंकि इनसे कोई पूछने वाला है कौन आवा है 2 महीने के धरने से। तो साथियों ये थे उकलाना के वीडियो ब्लॉक के सामने हम खड़े हैं, जहां पर मुगलपुरा ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है, कुछ जो मुद्दे हैं उनके ऊपर उनको स्पष्टीकरण चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए। और ताज्जुब की बात ये है कि इनके अनुसार अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री जिनसे ये मिल चुके हैं उनकी तरफ से कोई भी संदेश इनके पास नहीं पहुंचा, किसी भी प्रकार का, चाहे मिलने का हो चाहे कार्यवाही का हो। हम वीडियो साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे धरने के ऊपर अभी फिलहाल एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं दोबारा से, जो पुतला जो है वो तैयार कर दिया गया है। और कितने समय बाद आप कुछ गए या कोई डेलीगेट साहब से मिलने के लिए, कहीं अंदर भेज रखा है किसी को बातचीत के लिए? 2 महीने कोई पूछने को नहीं आया तो क्या का डेलीगेट कट जाओ था मेरे भाई, पूरे बैठे आराम से बाहर अपना होका पीवे, पूरे बैठे चाह पानी पीवे, सामने उठ के चले जावे, कोई पूछने नहीं। जायज मांग और छोटी सी मांग, 1 मिनट में पूरी होने वाली मांग, इसको कहते हैं ढीठपना। क्या कर रहे हैं? हम मिलने के लिए गए थे जी, हम कमेटी के सदस्य हैं। अच्छा। यहाँ मुख्य सदस्य हैं हम यहाँ के। तो वीडियो साहब ने हमें अंदर नहीं बढ़ने दिया, हमारे सारे सदस्यों को बाहर निकाल दिया। ये कहने लगे कि हम तो एक ही बंदा से बात करनी है। एक बंदे को भेज देते, चलो कोई बार डर लगता होगा, अभी इतने लोग हैं, अभी थोड़ा हर किसी के प्रोटोकॉल भी होता होगा। नहीं जी,
एक बंदा तो मिले आते जाके कम से कम। एक बंदा ने कोई जवाब तो कौन दिया जी। जवाब नहीं मिला। अंदर उसने सरपंच बिठा रखा, अंदर सरपंच भी बैठा जी, हमारे गांव का सरपंच भी बैठा अंदर जी। हम डीसी साहब से मिलने गए थे, जो उनका खुला दरबार लगता है डीसी साहब का, तो डीसी साहब के वहां दरबार पे उसने ऑर्डर कर दिया था वीडियो को, और वीडियो ने उसी दिन बोल दिया था भाई तुम कल शाम को मेरे से मिलने आ जाना, भाई मैं ऑफिस में तुम्हारे से बात करूंगा। उस समय 5 बंदे कमेटी के अगर उठ के गए थे ना, तो वीडियो साहब ने स्पष्ट जवाब दे दिया भाई तुम चले जाओ, यहाँ क्या लेने आए हो, मैंने जो जवाब भेजना है मैं ऊपर भेज दूंगा, भाई आपने बुलाया था हमें तब आए हैं। बोले जी मैंने नहीं बुलाया, मैंने बोल दिया होगा वैसे ही। ठीक है जी, हम आपसे उठ के आ गए, वो उन्होंने बैठने के लिए कुछ नहीं बोला हमारे। सर एक और सीएम साहब ये कहते हैं जी समाधान शिविर लग रहा है, हम ये समाधान शिविर 24/4/2025 को समाधान शिविर में दे रखी है। और एक और बात बताते हैं, जो समाधान शिविर में जो कंप्लेंट होती है ऑनलाइन होती है, हमारी को दबा के ऑफलाइन कर दिया, बोला चली जाओगी, साल 2 साल चलन दे ना कुकरे चल लेगी। ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है सर, और 24/4 को रिसीविंग डेट है हमारी, अब इससे 24/4 और आज 7वां महीना जी। ये बात देखो आप कि हमारी ऑनलाइन नहीं की, वहाँ कुछ कर्मचारी भी, इसका मतलब ये चाहते हैं दफ्तर फाइल में पड़ी रहोगे, कुछ मोटा पीसा आ जाए जेब में। देखिए बातें तो कई निकल के सामने आ रही हैं, और पारदर्शिता के ऊपर जो सरकार दावे कर रही है उस पर एक शंका भी पैदा हो रही है। जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया भी ऑनलाइन नहीं की गई, तो हम तो यही चाहेंगे भी इस धरने को जल्दी से जल्दी जो भी सरकार का नुमाइंदा या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इसके ऊपर संज्ञान ले और जल्दी से जल्दी इस धरने का समाधान निकाले। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।